वृंदावन की धरती प्राचीन है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास बसता है। यहाँ की हवा में भक्ति बहती है। यमुना नदी सदियों से शांत बहती आ रही है, जैसे वह स्वयं इस भूमि की साक्षी हो। इसी वृंदावन में नन्हे बाल कृष्ण रहते थे। गोकुल की गलियां उनकी मुस्कान से जीवित थीं। गायों की घंटियों की ध्वनि, ग्वालों की बांसुरी और यमुना की लहरें सब मिलकर एक शांत सभ्यता का चित्र बनाते थे। बालकृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके मित्र थे। बंदर, खरगोश और चिड़िया ये केवल पशु नहीं थे, ये वृंदावन की आत्मा थे। एक दिन यमुना के तट पर एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी गाय अपने बछड़े से बिछड़ गई थी। बछड़ा भय से कांप रहा था। मां गाय की आंखों में व्याकुलता थी। पूरा दृश्य करुणा से भरा था। ग्वाले घबरा गए। लोग इधर उधर दौड़ने लगे, पर बालकृष्ण शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, उनकी आंखों में केवल करुणा थी। बालकृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने बछड़े के सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, डरो मत, वृंदावन में कोई भी अकेला नहीं होता। फिर उन्होंने अपने मित्रों की ओर देखा। बंदर पेड़ पर चढ़ा और दूर तक देखने लगा। खरगोश झाड़ियों में रास्ता खोजने लगा। चिड़िया आकाश में उड़कर दिशा बताने लगी। यह कोई साधारण सहायता नहीं थी, यह एक व्यवस्था थी, यह सहयोग था, यह सभ्यता थी, यह एकता थी। ग्वाले आगे आए, गायें शांत खड़ी रहीं, यमुना की लहरें बहती रहीं और वृंदावन की भूमि इस दृश्य की साक्षी बनती रही। कुछ ही समय में बछड़ा सुरक्षित स्थान पर था। मां गाय दौड़कर आई। दोनों का मिलन हुआ। पूरा वातावरण करुणा और शांति से भर गया। माता यशोदा वहां पहुंची। उन्होंने दृश्य देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बालकृष्ण को देखा और कहा, कन्हैया, तुमने किसी को केवल रास्ता नहीं दिखाया, तुमने मानवता दिखाई है। बालकृष्ण शांत स्वर में बोले, जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता, जहां साथ होता है वहां हार नहीं होती। यमुना की लहरें बहती रहीं। वृंदावन की हवा शांत रही। गायें चरती रहीं। ग्वाले अपने कार्य में लग गए और सभ्यता का क्रम चलता रहा। लोग कहते हैं, बालकृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे वृंदावन की चेतना थे। वे करुणा का स्वरूप थे। वे सहयोग की परंपरा थे। वे प्रेम की संस्कृति थे। और आज भी जब यमुना बहती है, जब वृंदावन की गलियां शांत होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास स्वयं कह रहा हो, जहां कृष्ण है वहां भय नहीं होता, जहां कृष्ण है वहां मानवता जीवित रहती है, जहां कृष्ण है वहां सभ्यता जीवित रहती है। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं होती, सच्ची शक्ति करुणा में होती है। सच्चा नेतृत्व आदेश में नहीं होता, सच्चा नेतृत्व सेवा में होता है। और सच्चा धर्म डर में नहीं होता, सच्चा धर्म प्रेम में होता है।